अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि मैंने ऊपर इंग्लिश लिखा है, फिर नीचे कुछ ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन लिखा है। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास इंग्लिश जो है वो बड़ी टाइप्स की होती है। एक हमारे पास मेन टाइप है ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरी है अमेरिकन इंग्लिश। अब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी। कई बार हमें लगता है कि कोई टर्म है वो शायद सिनोनिम होगी, बट आप लोगों को ये नहीं पता कि वो अलग कंट्री में अलग नाम से चीज़ बुलाई जाती है। हमारी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का बहुत इम्पैक्ट है। आई मीन टू से जो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं वो वाली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ब्रिटिशर्स ने हमें दी है। हमारे ऊपर अमेरिकन इंग्लिश का इम्पैक्ट पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो गया है। हम जो ज़्यादा फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा गया है। हमारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी ब्रिटिश इंग्लिश में ही लिखे गए हैं। अब आपके मन में एक क्वेरी आ सकती है कि अगर इंग्लिश अमेरिकन भी है, इंग्लिश ब्रिटिश भी है, तो हम लोग सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश को छोड़ के ब्रिटिश इंग्लिश को क्यों इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो उसके पीछे एक रीज़न है। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर करीबन करीबन 200 ईयर्स रूल किया। हमें इन्वेड किया था उन्होंने, करीबन 200 साल हमारे ऊपर राज किया। इसलिए वो जब आए थे तो वो अपनी बड़ी सारी चीज़ें अपने साथ लेके आए थे जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट छोड़ के चले गए हैं। जैसे कि जीन्स, डैनिम्स, ये जो है ये हमारे कल्चर में लेडीज़ के लिए नहीं था, इवन मैन लोगों के लिए भी नहीं था। ये भी हमने उन्हीं लोगों से अडॉप्ट करा है। मतलब जैसे वो थे हम उनको देख के उनके जैसा बनना शुरू हो गए। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो यहाँ पे उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें वो अपने बारे में पढ़ाते थे, अपनी लैंग्वेज के बारे में सिलेबस उन्होंने बना रखा था। यही रीज़न है जिसकी वजह से हम ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं। फिर अगर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो अमेरिकन का क्या काम, ये सेकेंड क्वेरी आपके मन में आ सकती है। अब ग्लोबलाइजेशन हो गई है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ब्रिटिशर्स चले गए थे, अपनी लैंग्वेज का वो इम्पैक्ट छोड़ गए। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन हो गई है, इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई है कि सारा यूनिवर्स जो है वो एक ग्लोब बन के रह गया है। ग्लोब का मतलब है कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमें असेसिबल करना किसी भी कंट्री को मुश्किल नहीं रह गया है। इंडिया में अमेरिकन ब्रांड्स भी बिकते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुई तब अमेरिकन कंपनीज़ में इंडिया में अपने जो है बिज़नेस जो है करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज़ यहाँ पे शुरू करी और जो अमेरिकन कंपनी के बीच में लैंग्वेज यूज़ होने लगी वो अमेरिकन कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश थी। तो यहाँ पे इंडियन एम्प्लॉयज़ भी काम करते होंगे। तो वो जो अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंसर्न में लैंग्वेज चलवाते थे वो उनकी बच्चे होती थी अमेरिकन वाली। इसलिए हमें अब जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट होनी शुरू हुई है कि कौन सी ब्रिटिश इंग्लिश, कौन सी अमेरिकन इंग्लिश, या फिर एक टर्म जो है हमारे पास वो उसका सिनोनिम, समानार्थक शब्द ही ना हो। तो ये डिफरेंस हम देखेंगे। वैसे तो डिफरेंस जो है वो बड़े सारे आस्पेक्ट्स में हमें नज़र आता है, लेकिन मैंने सिर्फ तीन बेसिस के ऊपर ही ये डिफरेंस लिया है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, डिफरेंस बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स। हम टर्न वाइज इनको करेंगे। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट डिफरेंस हम करेंगे बेस्ड ऑन वोकेबुलरी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लिखी हैं। बिना एग्जांपल के किसी भी चीज़ को समझ पाना आसान कभी भी नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोनेट कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में हम हुड कहते हैं। बोनेट अब होता क्या है, कार का जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको बोनेट बोलते हैं। कई लोगों को ये लगता था, अभी तक कन्फ्यूज़न थी, उनको लगता था कि हुड अगर उस पार्ट को कहते हैं तो शायद वो उसका समानार्थक शब्द है, मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज का ही सिनोनिम है। बट ऐसा नहीं है। बॉनेट उसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में उसे हुड कहा जाता है। उसी तरीके से आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बीच में फ्लैट्स का बड़ा ट्रेंड है। तो फ्लैट और अपार्टमेंट को हम लोग सिनोनिम ही मानते थे, लेकिन नहीं, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है और वो अमेरिकन इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम है। इनका ओरिजिन अलग अलग कंट्रीज से है। थर्ड वन इज़ कर्टन्स। कर्टन्स किसको कहा जाता है, जो हम पर्दे लगाते हैं अपने घरों में, इन्हें अमेरिकन इंग्लिश में ड्रेप्स नाम से बुलाया जाता है। फोर्थ वन है टॉर्च। टॉर्च
जो हम यूज़ करते हैं लाइट करने के लिए, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी होती है, इसको अमेरिकन टॉर्च नहीं कहते, वो फ्लैश लाइट बोलते हैं। एंड द लास्ट वोकेबलरी टर्म की मैंने एग्जांपल उठाई है बिस्किट। बिस्किट इसे ब्रिटिशर्स बोलते हैं और जो अमेरिकन्स हैं वो इसे कुकी बोलते हैं। कई लोगों के मन में ये वहम था कि जो बेकरी में बनती हैं वो कुकीज़ होती हैं और जो पैकेजिंग में आती है, जैसे कि हम कह लें कि पार्ले जी बिस्किट और कई सारे ब्रांड्स के बिस्किट आते हैं, वो बिस्किट होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिस्किट हमारी ब्रिटिश इंग्लिश की टर्म है और कुकी जो है वो हमारी अमेरिकन इंग्लिश की टर्म है। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस जो है वो हमारा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस्ड है। अब आपने देखा है मैंने एक वर्ड को एक ही बार लिखा है। इट मीन टू से कि वर्ड भी सेम रहेगा ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में, स्पेलिंग्स भी सेम रहेंगे, लेकिन हम इनका उच्चारण अलग तरीके से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे वोकेबलरी टर्म लिखी है, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में रिकॉर्ड बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में रेकर्ड बोलते हैं। सेकंड है जो मैंने टर्म लिखी है, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते अलग तरीके से हैं और अमेरिकन इंग्लिश में और अलग तरीके से बोलते हैं। शेड्यूल बोलते हैं हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश में और स्केड्यूल या स्केड्यूल बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। थर्ड मैंने टर्म लिखी है, इसके स्पेलिंग्स सेम है ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश, दोनों में मीनिंग भी सेम है, बस उच्चारण अलग है। अमेरिकन इसे ऑफ्टन बोलते हैं, वो टी का साउंड बीच में लेते हैं जो अमेरिकन्स हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑफन बोलते हैं, वो टी को साइलेंट कंसिडर करते हैं। फोर्थ नंबर पे मैंने बड़ा सिंपल सा वर्ड लिया है, अमेरिकन इसे कार बोलते हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसे का बोलते हैं, आर को वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्लैमर। क्लैमर आर को बीच में इंक्लूड अमेरिकन्स करते हैं और क्लैमर ये ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ये आर के ऊपर स्ट्रेस नहीं देते हैं। एंड द थर्ड और लास्ट डिफरेंस जो हम देखेंगे, स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस आ जाता है। कई बार ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में ये जो फ़र्क है ये स्पेलिंग बेस्ड भी रहता है। मैंने सिर्फ 3 कैटेगरीज उठाई हैं, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स वाली। इनसे ज़्यादा कैटेगरीज भी लाई करती हैं, लेकिन अगर हम बेसिक में इतना सीख लें तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो बड़ी बार लगता है हमें कि कलर की स्पेलिंग तो बचपन में हमने पढ़े थे COLOUR, है ना, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये कलर की स्पेलिंग भी लिखोगे। लेकिन जैसे आजकल आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपको नज़र आता है कि कलर की स्पेलिंग COLOR है, पर ये भी गलत नहीं है, क्योंकि अब हमारे ऊपर अमेरिकन लैंग्वेज का इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन होने के कारण, अमेरिकन कंपनीज में इंडियन के काम करने के कारण, तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। फिर सेंटर के भी आपको 2 स्पेलिंग्स आजकल नज़र आते हैं, समझ नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि बुक में दे रखा है और बुक तो गलत हो नहीं सकती। तो सेंटर के स्पेलिंग कौन सी हैं, TRE वाले ब्रिटिश होंगे और TER वाले हमारे अमेरिकन होंगे, CENTER। उसी तरीके से फ्यूल्ड के स्पेलिंग भी बुक में दोनों आते हैं, तो बुक तो गलत हो नहीं सकती। FUELLED ये ब्रिटिश होगा, जिसमें डबल एल रहेगा, और जिसमें सिंगल एल रहेगा वो हमारा रहेगा अमेरिकन स्पेलिंग्स ऑफ फ्यूल्ड, FUELED। उसी तरीके से कैलिबर के भी सेम है कि इनमें भी डिफरेंस है स्पेलिंग का। CALIBRE लिखेंगे तो वो ब्रिटिश स्पेलिंग्स होंगे, CALIBER लिखेंगे तो वो अमेरिकन स्पेलिंग होंगे। एंड द लास्ट वन FLAVOUR लिखेंगे तो वो बनेंगे ब्रिटिश स्पेलिंग्स और अमेरिकन बनेंगे FLAVOR, क्योंकि वो थोड़ा यू को अवॉइड कर देते हैं जो अमेरिकन स्पेलिंग्स है। अब ये जो मैंने सारे स्पेलिंग्स लिखे हैं, ये सारे स्पेलिंग्स सही हैं, बस इनमें अलग अलग ओरिजिन होने के कारण इनमें डिफरेंस है, और स्पेलिंग्स चाहे अलग हैं मतलब इनका बिल्कुल ही सेम है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी वीडियो अगर आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। इन फ्यूचर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेके, स्पेलिंग्स को लेके या प्रोनाउंसिएशन को लेके। आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 प्रोनाउंसिएशन अगर अलग है तो किस कारण अलग हैं, ये 2 स्पेलिंग्स अलग हैं तो किस कारण अलग है। तो डिटेल में आप इस वीडियो को देखिए और समझिए।
इस चैनल पे जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं, जो इंग्लिश के बड़े बहुत ही ज़्यादा जो हमें एंटरटेनिंग भी लगेंगे साथ ही साथ में, उनको लेके आती रहूँगी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।